बुरा वक्त ऐसी तिजोरी होती है जहां से सफलता की हथियार मिलती है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक जासूस से कैसे इतनी बड़ी देश का राष्ट्रपति बना है। इसके बायोपिक के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुतिन एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके जो फादर थे वो सोवियत यूनियन में नेवी में जॉब करते थे और बहुत ही छोटे पद पर थे। और उनकी जो मदर थी वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। और पुतिन के जो बचपना है वो सभी बच्चों से डिफरेंट थी। जीनियस की तरह इनकी व्यवहार थी और दबंगी भी करते थे। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इनकी दबंगी एक्शन की जो ये फोटो है वो आप बखूबी देख रहे होंगे कि किस तरह की ये स्कूल के टाइम में दबंगई करते थे और स्कूल में यह लीडरशिप की तरह रहते थे। यही देखकर छात्र संघ का अध्यक्ष भी बने और उस टाइम से ही उन पर आरोप लगता रहा है कि वे अपने दुश्मनों को टिकने नहीं देते हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन का क्या हालत कर रखे हैं इन्होंने। पुतिन को फिल्म देखने का बहुत ही शौक था और फिल्म देखकर ही उनके सर पे खुफिया एजेंसी में जाने का शौक लगा, यानी जासूस बनने का शौक चढ़ गया। और इतनी ज्यादा ये शौक उनके सर पे सवार हो गया कि वो केजीबी के हेड ऑफिस में धड़ल्ले से चले गए। ये केजीबी क्या है पहले ये जान लीजिए। ये सोवियत संघ के समय का एक खुफिया एजेंसी है और जब 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 देशों में ये डिवाइड हुआ। अब 15 देश अपना अपना खुफिया एजेंसी बनाई। तो उस समय जो ये केजीबी जो खुफिया एजेंसी था वहां पे ये धड़ल्ले से पुतिन गए और वहां के जो अधिकारी थे उनसे बात किए और बोले कि मुझे जासूस बनना है। तो वहां के जो भी अधिकारी थे उन्हें पुतिन को समझाया बुझाया कि अभी आपका एज नहीं हुआ है और आपका अभी पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तब आप खुफिया एजेंसी में आ सकते हैं। फिर वहां से किसी तरह वहां के अधिकारियों ने पुतिन को समझा बुझाकर बाहर निकाला। फिर पुतिन ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद फिर केजीबी के हेड ऑफिस में जाते हैं, वहां के अधिकारियों से बात करते हैं और अधिकारियों ने इनका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। उसके बाद केजीबी के बहुत ही छोटे जासूस के पद पर पुतिन की नियुक्ति होती है। उसके बाद पुतिन की लाइफ में एक बहुत ही बड़ी टर्निंग पॉइंट आता है जो बर्लिन का वॉल है। ये बर्लिन वॉल क्या है ये समझ लीजिए। उस टाइम ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी था और उसके बीच में एक दीवार होता था जिसे बर्लिन की वॉल कहते थे, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन होता रहता था। दीवार की एक साइड केजीबी का हेड ऑफिस था और रात के टाइम था जहां पे प्रदर्शनकारियों ने बहुत अधिक संख्या में वहां प्रदर्शन करने आए और केजीबी को चारों तरफ से घेर लिए। और उस टाइम केजीबी के ऑफिस में केवल 4 ही अधिकारी थे जिसमें एक पुतिन भी थे। पुतिन ने इन निहत्थों प्रदर्शनकारियों को बंदूक और बम का खौफ दिखाकर वहां से हटाया, जो पुतिन के लाइफ के टर्निंग पॉइंट बना। उसके बाद केजीबी के डायरेक्टर पुतिन को बना दिया गया। इनके हिम्मत को, इनके जासूसी को और इनके बहादुरी को देखते हुए केजीबी के द्वारा पुतिन को केजीबी के डायरेक्टर पे पद पे बैठा दिया गया। धीरे धीरे पुतिन की पहुंच वहां के राष्ट्रपति बोरिस तक पहुंच गई। कोई भी खुफिया एजेंसी है किसी भी देश का क्यों ना हो, वो अपने जो भी अधिकारी होते हैं उनको बहुत ही तगड़ा ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के दौरान वो लड़ना सिखाता है, कैसे किसी को अपने बात के अंदर उलझाना है, कैसे अपनी बात किसी से मनवाना है, कैसे लड़ाई करना है, कैसे किसी चीज पे गौर करना है। ये सभी चीज की ट्रेनिंग जो है कोई भी देश की खुफिया एजेंसी देती है। और उस समय की केजीबी बहुत ही बड़ा खुफिया एजेंसी था क्योंकि वहां के डायरेक्टर पुतिन बन गए थे। और ये सभी नॉलेज जो है जो खुफिया एजेंसी के एक अधिकारियों को होना चाहिए, ये बखूबी पुतिन के पास थी। चूंकि वहां के राष्ट्रपति जो बोरिस था उससे पुतिन की ज्यादा संबंध बढ़ने लगी और पुतिन अपने बातों में बोरिस को इतना उलझा लिए कि बोरिस ने
पुतिन को अपना राइट हैंड बना लिया और बोरिस कोई भी काम करता था वो पुतिन को जरूर ही बताता था, पुतिन से ही सलाह लेकर कामें करता था। क्योंकि बोरिस जो था वो बहुत ही भ्रष्ट नेता था और ये भ्रष्ट के बारे में पुतिन समझता था। बोरिस एक एक बातें पुतिन से शेयर करता था। पुतिन बोरिस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बोरिस के खिलाफ जासूसी करना शुरू कर दिया। पुतिन पहले से ही जीनियस था और जासूस केजीबी का ही जासूस था, तो उसके अंदर ये बहुत ही अच्छी नॉलेज थी इसके बारे में और बोरिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा जासूस करना शुरू कर दिया और उनके बारे में, उनके विरुद्ध में सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और आगे चलकर बोरिस के सामने पुतिन ने 2 कंडीशन रखा, या तो आप इस्तीफा दे दो या तो मुझे राष्ट्रपति के पद पर बनाओ। और आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब 7 मई 2000 ईस्वी को व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। रसिया का रूल है कि 4 साल का ही राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है और लगातार 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, जैसे अमेरिका में है 2 बार से अधिक लगातार राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। लेकिन रूस में है कि 2 बार लगातार बनने के बाद गैप करके फिर आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद 2000 ईस्वी से लेकर 2008 ईस्वी तक पुतिन रूस का राष्ट्रपति बने रहे। अब चूंकि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो 2008 ईस्वी में अपने बहुत ही एक करीबी दोस्त जिनका नाम है दिमित्री, उनको ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा किया और दिमित्री चुनाव भी जीते और वहां के राष्ट्रपति बने और पुतिन खुद को वहां के प्रधानमंत्री बना लिया। राष्ट्रपति बने थे दिमित्री और दिमित्री पुतिन के इशारों पे ही काम करते थे और दिमित्री के राष्ट्रपति रहते हुए पुतिन ने वहां के संविधान में एक संशोधन किया। जो 4 साल का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता था उसको उसने संशोधन करके 6 साल के करवा लिया। तो 2008 से लेकर 2012 ईस्वी तक उसके दोस्त जो दिमित्री थे वो राष्ट्रपति बने और चूंकि वो संशोधन करवा लिया था, 6 साल का कार्यकाल करवा लिया था और फिर 2012 ईस्वी में खुद राष्ट्रपति पद के लिए पुतिन ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। उसके बाद पुतिन ने बहुत सारा काम किया, रूस में जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाने लगा और जो भी हथियार थे, जो बम थे और युद्ध से जुड़ी सारी जो हथियार थे सभी विभिन्न देशों से खरीद बेच करने लगे और रूस की बहुत ही ताकतवर बनाया, जिसे देखकर 2018 में जब चुनाव हुई तो पुतिन 76% वोट से विजयी हासिल किए और इतना ज्यादा परसेंट में किसी एक नेता को वोट पड़ना बहुत बड़ी बात होती है। 76% वोट के साथ 2018 ईस्वी में पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने और इतने बड़ी बहुमत के साथ राष्ट्रपति बनने के साथ साथ फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला और रूस के संविधान में फिर इसने संशोधन किया और 2036 ईस्वी तक खुद को रूस के राष्ट्रपति बने रहने का संविधान में संशोधन कर लिया। इस तरह 2036 ईस्वी तक रूस का राष्ट्रपति पुतिन ही बना रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि पुतिन किस तरह राष्ट्रपति बना और इस समय पुतिन जो है एक तानाशाह के रूप में रूस के जनताओं के द्वारा दिखा जा रहा है, क्योंकि रूस में किसी भी चीज पर प्रदर्शन करना मना है और फिर भी ये जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध के प्रति जो रूस के निवासी हैं वो शांति कायम करना चाहते हैं, वह युद्ध बंद करना नहीं चाहता है। फिर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दिया गया है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।